सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम पढ़ने वाले हैं इंसर्शन सॉर्ट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है डेटा स्ट्रक्चर्स का। ओके, सो हम इसको बहुत ही सिंपल वे में समझने की कोशिश करेंगे, जिससे आपको बहुत ईजिली वे में समझ में आ जाएगा। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली जैसे कि बबल सॉर्ट ने बताया था, हमारे किसी भी सॉर्टिंग टेक्निक में हमारे पास एक एरे होता है जिसे हमें सॉर्ट करना होता है। ठीक है, अब जैसे सॉर्ट का मतलब बेसिकली क्या है, असेंडिंग ऑर्डर में छोटे से बड़ा में हमें लिखना है, राइट। और इसमें होता क्या है कि जो भी सॉर्टिंग टेक्निक्स होती है, बस मेथड डिफरेंट होते हैं करने के। एट द एंड हमें एरे को सॉर्ट ही करना होता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम इसको देखते हैं कि इसका अप्रोच क्या है फॉलो करने का। सबसे पहले हम देखेंगे, यहाँ पर हमारे पास एक एरे गिवन है, ठीक है, जिसपे हमारे पास 9, 5, 2, 6, 10, 3 है। ओके, अब मैं यहाँ पर इसका इंडेक्स नंबर लिख लेती हूँ। ये 0 है, ये 1 है, 2। आप सबको पता है कि एरे में जो इंडेक्स में स्टार्ट होती है वो 0 से स्टार्ट होती है, राइट। सो ये हो गया हमारे पास 5। अगर हम n की वैल्यू देखें, बेसिकली साइज ऑफ जो एरे है वो हमारा क्या है, 6 है। ठीक है, ओके। तो अब हम जाते हैं, इस पे चेक करते हैं कि इस पे होता क्या है। हम क्या करते हैं, हम साथ ही साथ कंपेयर करते जाते हैं वैल्यू को। ठीक है, अब हमारे पास दो एरे होते हैं यहाँ पर। ठीक है, एक ही एरे में हम एक एरे को डिवाइड कर देते हैं। एक हमारे पास आ जाता है सॉर्टेड और एक होता है अनसॉर्टेड। स्टार्टिंग में जो सॉर्टेड एरे होता है, ठीक है, वो हमारा होता है फर्स्ट एलिमेंट, जिसपे हम फर्स्ट एलिमेंट में ही सॉर्टेड एरे ले लेते हैं, और बाकी हमारा अनसॉर्टेड होता है। धीरे धीरे सॉर्टेड की लेंथ बड़ी होती जाती है और अनसॉर्टेड की लेंथ छोटी हो जाती है। फिर धीरे धीरे हमारा अनसॉर्टेड एरे खत्म हो जाता है और हमें सॉर्टेड एरे मिल जाता है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो हम लोग फर्स्ट एलिमेंट क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो सॉर्ट रहता है, राइट। उसे हम किसी से कंपेयर नहीं कर रहे, तो वो हमारा अब 9 से ना कुछ छोटा है ना कुछ बड़ा है हमारे पास, राइट। हमारे पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है, तो हम उसको सॉर्टेड बोल सकते हैं। इसलिए हम फर्स्ट एलिमेंट को सॉर्टेड बोलते हैं और बाकी सारे एलिमेंट्स को अनसॉर्टेड। अब देखो, लेफ्ट साइड में हमारा सॉर्टेड होता है, राइट साइड में अनसॉर्टेड होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक टेम्परेरी वेरिएबल लेंगे। आपने वो क्वेश्चन सॉल्व किया होगा जहाँ पर हम स्वैपिंग का टेक्निक यूज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी हम कुछ ऐसा ही करने वाले हैं। सबसे पहले हम एक टेम्परेरी वेरिएबल ले रहे हैं। उस वेरिएबल में हम क्या, उस टेम्प में हम क्या पास कर रहे हैं, हम 5 को पास कर रहे हैं, जो कि हमारा फर्स्ट एलिमेंट है अनसॉर्टेड का। ठीक है, यहाँ मैंने यू लिख दिया क्योंकि ये अनसॉर्टेड है, और ये हमारा सॉर्टेड है तो मैंने एस लिख दिया। अब अनसॉर्टेड में से हमने फर्स्ट एलिमेंट को पास किया टेम्प में। ठीक है, तो हमारे यहाँ टेम्प वैल्यू 5 आ गई। फिर हमने क्या किया, उसको जो लेफ्ट साइड है, जो हमारा सॉर्टेड एरे है, उससे कंपेयर किया। हमने कंपेयर किया, क्या जो 5 है वो लेस देन 9 है, और 5 हमारा लेस देन 9 होता है, तो हम उसको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। ठीक है, हम इसको कोड में भी इंप्लीमेंट करके देखेंगे। पहले हम एक थ्योरेटिकल बेसिक एक हम जान लेते हैं कॉन्सेप्ट, तो ईजी होता है उसको कोड में इंप्लीमेंट करना। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो 5 हमारा लेस देन 9 है, तो हमने इसको स्वैप कर दिया। 5 हमारा यहाँ पर आ गया, है ना, और 9 हमारा यहाँ पर आ गया। तो बेसिकली ये स्वैप हो गया। ठीक है, 5 हमारा इधर आ गया, 9 हमारा इधर आ गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट एलिमेंट। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है हमारा, नेक्स्ट एलिमेंट हमारा 2 है। अगर हम अनसॉर्टेड एलिमेंट में देखें, राइट, तो अभी ये वाला जो हमारा एरे है, इसमें हमारा ये जो लेफ्ट वाला है, इतना हमारा सॉर्ट हो गया। तो अब हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो लेफ्ट साइड जो एरे है वो हमारा सॉर्टेड है, ये अनसॉर्टेड है। अब हम सेकेंड एलिमेंट देखते हैं 2। ठीक है, तो हमारा 2 अगर हम चेक करें, क्या वो 9 से लेस देन है ना, तो ऑब्वियसली ये है, तो हम इसको स्वैप कर देंगे। जहाँ पर मैंने लिखा है येस, वहाँ पर हम स्वैप कर देंगे, और जहाँ हमारा नहीं करना है हमें स्वैप, कि हमारे पास ऑलरेडी हमारा एलिमेंट सही पोजीशन में, हम उसको वहीं पर रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने चेक किया 2 लेस देन 9 है, तो हमने क्या किया, 2 को हमने यहाँ पर रख दिया। फिर हमने चेक किया, इस वजह से हम देखो, अभी मैंने उसको स्वैप नहीं किया, अभी हमने वो जगह एम्प्टी रखी। इस वजह से हम एक एलिमेंट को टेम्प वेरिएबल में रखते हैं ताकि हम उसको बाद में यूज कर सके। फिर हमने चेक किया, क्या जो 2 है, ये जो एलिमेंट है, हमने इसको 9 से चेक कर लिया। अब हम इसको 5 से चेक करेंगे, क्या 2 लेस देन 5 है, ऑब्वियसली है, तो हमने उसको स्वैप कर दिया किधर, फर्स्ट एलिमेंट में। ठीक है, तो हमारा अब क्या हो गया है, अब हमारा इतना एलिमेंट जो है वो हो गया है, इतना एरे जो है हमारा हो गया सॉर्ट। ठीक है, तो ये जो हमारा सॉर्टेड एलिमेंट है, ये हमारा अनसॉर्टेड एलिमेंट है। अब हम इस एलिमेंट को देखेंगे, किसको, 6 को। 6 को हमें कंपेयर किससे करना है, 9 से। अब मैंने 6 को कंपेयर किया, क्या 6 जो है वो 9 से लेस है, तो है, तो हमने उसको क्या किया, स्वैप कर दिया, राइट। फिर हमने चेक किया इसके, अब देखो इसको हमने इससे कंपेयर कर दिया, फिर हमें इससे करना है, राइट। हमें लेफ्ट साइड में जो भी एलिमेंट है सबसे कंपेयर करना है। अब हमने देखा कि 5 से भी ये छोटा है,
ठीक है। अगर 5 से हम देखें, सॉरी 5 जो है हमारा वो 6 से बड़ा है, राइट, छोटा नहीं है, तो हमने उसको 9 की प्लेस पे रख दिया क्योंकि वो 9 से छोटा है सर, 5 से छोटा नहीं है। और उसके आगे हम कंपेयर इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि हमारा एलिमेंट सॉर्टेड है। अगर एलिमेंट जो 6 है वो 5 से ही छोटा नहीं है तो वो 2 से कैसे छोटा होगा, राइट। तो हमने उसको क्या किया, हमने जो 6 को है वो हमने 9 की जगह रख दिया यहाँ पर, ठीक है। तो अब हमारा एलिमेंट कितना सॉर्ट हो चुका है हमारे यहाँ पर, देखो। अब आप ऐसे डिफरेंशिएट कर रहे होगे कि ये जो एलिमेंट, देखो पहले हमारा स्टार्टिंग में देखो सॉर्टेड एरे कितना था, सिर्फ एक एलिमेंट था हमारे पास। अब हमारे पास 4 एलिमेंट आ गए सॉर्टेड में। अब हम नेक्स्ट एलिमेंट को कंपेयर करेंगे जो है 10। तो 10 को अगर देखा जाए, अगर हमने 9 से चेक कर लिया, ठीक है। अब 9 से जब वो छोटा नहीं है तो वो बाकी एलिमेंट से भी छोटा नहीं हो सकता क्योंकि 9 से बाकी सारे हमारे पास छोटे ही हैं, बिकॉज हमने असेंडिंग ऑर्डर में लिखा है, राइट। तो हमने उसे सिर्फ इससे कंपेयर किया और वो नहीं है तो हमने उसको वहीं पर रखा, राइट। ओके। अब हमारे पास जो सॉर्टेड एरे है वो हमारे पास ये है, ठीक है। तो अब हमारे पास एक एलिमेंट बचता है जो कि 3 को हमने कंपेयर किया 10 से, ठीक है। अब देखो इसको मैंने इतने बार कंपेयर किया तो इतने बार भी बॉक्स बनना चाहिए क्योंकि इतने बार वो इटरेट हो रहा है। बट क्योंकि मैं नहीं चाहती बहुत सारे मैं वो एरे बनाऊँ और उसके बाद उसमें एक्सप्लेन करूँ जिससे कन्फ्यूजन हो, इसलिए मैंने इसे एक में एक्सप्लेन कर दिया। तो हमने देखा 3 जो है वो 10 से कम है, राइट। तो हमने 3 को इधर स्वैप किया। फिर हमने चेक किया 3 क्या 9 से कम है तो हमने इधर स्वैप किया। फिर हमने 6 से कंपेयर किया, फिर स्वैप किया, फिर हमने 5 से कंपेयर किया, उसके बाद हमने फिर से स्वैप किया और लास्ट हमारा 2 है। तो हमने देखा 3 क्या 2 से छोटा है, नहीं है, तो हमने उसको क्या किया, हमने 5 के पोजीशन में 3 रख दिया, राइट। तो अब ये जो हमारे पास ये पूरा जो एरे है वो हमारा क्या है, सॉर्टेड एरे है। तो ये थी हमारी टेक्निक इंसर्शन सॉर्ट की। पर अब इसको अगर हमें कोड में इम्प्लीमेंट करना है तो हम इसको कैसे करेंगे। कोड में इम्प्लीमेंट करने के लिए मैं इसको यहाँ पर लेके आती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए कि ये कैसे काम करेगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल तरीका है, प्लीज़ इसको देखना ज़रूर, इग्नोर मत करना, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। और मैं 1 मिनट के लिए इसको हटा देती हूँ और इसको साइड में कर लेते ताकि हमें अच्छी तरह समझ में आ जाए कि कोड में इम्प्लीमेंट होगा कैसे। ओके। तो हमने एक आउटर लूप लिया, ये जो हमारा पार्ट है, राइट, ये आई जो है हमारा क्या है, आउटर लूप है। और ये वाला जो लूप है जो हमने वाइल लूप लिया है वो हमारा क्या है, इनर लूप है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, हम इस पे चेक करेंगे कैसे काम करता है। सबसे पहले तो हमने क्या किया, आई की वैल्यू हमने 1 रखी है। 1 क्यों ली है, क्योंकि हम जो इटरेट करेंगे, ठीक है, जो हम कंपेयर करेंगे हम 1 से ही करेंगे, क्योंकि 9 हमने 0 ऑलरेडी, हमने जो हमारा 0 नंबर पे हमारा जो इंडेक्स जो 0 है जिसपे हमारा 9 एलिमेंट है वो ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो हम 1 से ले रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा आई 1 हो गया, लेस देन 6, ठीक है, और आई प्लस प्लस, मतलब ये जो पूरा है वो इटरेट होगा। हमने क्या किया, टेम्प जो वेरिएबल जिसकी मैंने बात की थी, ये टेम्प, इस पे हमने क्या किया, एरे ऑफ आई, बेसिकली हमने ये फर्स्ट एलिमेंट रखा, फिर सेकेंड थर्ड, हम ऐसे रखते जाएंगे टेम्प में और कंपेयर करते जाएंगे। जे हमारा क्या है, आई माइनस 1 है। जे हमारा आई माइनस 1 क्यों है, क्योंकि हम जैसे मान लो हमने ये फर्स्ट वैल्यू ली, ठीक है, सॉरी फर्स्ट वैल्यू हमने 5 लिया, अब इससे पीछे वाले वैल्यू से हमें कंपेयर करना है, ठीक है। अगर ये हमारा आई है तो ये हमारा क्या होगा, आई माइनस 1, ऑब्वियसली, क्योंकि हम एक नंबर पीछे जा रहे हैं। ओके, तो ये इस वजह से हमने ये लिखा है। अब हम वाइल लूप में हम देखेंगे जो जे है क्या वो बड़ा है 0 से, तो ऑब्वियसली जो हमारा 9 है वो बड़ा है 0 से। और उसके बाद हम चेक करेंगे जो हमारा आई है, ठीक है, जो हमारा आई है बेसिकली जो 5 है क्या वो बड़ा है, सॉरी टेम्प में हमारा 5 है ना, तो हम यहाँ पर रख सकते हैं, ठीक है। ये टेम्प हमारा 5 है तो मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि हमें कन्फ्यूजन ना हो। टेम्प पे अभी 5 रखा है हमने, तो हम चेक करेंगे और एरे ऑफ आई में हमारा क्या है, 9 है, ठीक है। तो हम चेक करेंगे जो 5 है, ठीक है, जो 5 है वो हमारा लेस है 9 से, राइट। और अगर मैं इस तरफ देखूं तो हमारा 9 क्या है, ग्रेटर है 10 से, बेसिकली 5 से बड़ा है। तो हमने क्या किया, हमने इस लूप में गए और हमने इसको बढ़ाया। कैसे बढ़ाया, j प्लस 1 है, ठीक है, तो j प्लस 1 क्या होगा, ये हमारा j माइनस 1 था। तो इस पे अगर हम एक वैल्यू ऐड कर दें, इधर आ जाए, तो ये हमारा j प्लस 1 हो जाएगा। तो j प्लस 1 में हमने एरे ऑफ j पास कर दिया और एरे ऑफ j हमारा क्या था, 9 था।
तो और हमने 9 को, क्योंकि देखो आप देख सकते हैं जे में क्या है, i-1 है, बेसिकली 9 है हमारे पास, राइट। तो हमने 9 को क्या किया, एरे ऑफ जे को हमने j+1 में पास कर दिया, और j+1 हमारा ये है, तो हमने 9 को इधर पास कर दिया, ओके। और हमने माइनस माइनस कर लिया, बेसिकली डिक्रीमेंट, तो हम यहाँ पर आ गए -1 हो गया, ठीक है। तो हमारे पास -1 पे चले गए। तो हमने क्या किया, j+1 किया, बेसिकली -1 + 1 कितना हो जाएगा, 0 पे आ जाएगा, राइट। अगर मैं अभी हमारे पास j -1 पे चल रहा है, राइट। -1 पे अगर मैं +1 करूँ तो हमारा क्या आ जाएगा, 0। और 0 पे हमने टेम्प की वैल्यू पास कर दी, ये जो 5 है ये हमने टेम्प पे पास कर दिया, सॉरी j+1 में पास कर दिया। तो हमारा क्या हो जाएगा, 0 पे हमने 5 पास कर दिया, बेसिकली ये इंडेक्स है, ठीक है। और 0 पे हमने 5 पास कर दिया, तो हमारा 5 यहाँ पर आ गया, आप देख सकते हैं हमारा 5 0 पे आ गया, ठीक है। अब हम नेक्स्ट फिर से हम जाते हैं, वापस हम चेक करते हैं। अब हमारा क्या है, नेक्स्ट वैल्यू जो है हमारी वो है 2, ठीक है। तो अब हमारी जो टेम्प की वैल्यू है यहाँ पर, तो वो क्या है, 2 है, ठीक है। तो अब हमने चेक किया कि यहाँ पर तो हमारा 2 आ गया, और यहाँ पर हमारी नेक्स्ट वैल्यू आ गई जो हमारी कितनी है, 5 है। तो हमने कंपेयर किया, जो 5 है क्या वो 2 से बड़ा है, तो यस 5 जो है 2 से बड़ा है। तो हमने आगे क्या किया, j+1 इक्वल टू एरे ऑफ j, बेसिकली हमने j+1 में एरे ऑफ j को पास कर दिया, ठीक है। और उसके बाद हमने डिक्रीमेंट किया, तो ये इस तरह से काम करेगा। तो यहाँ पर हमारा 5 9 आ गया, और 2 जो हमारा फर्स्ट में आ गया, क्योंकि हमने इसको 2 बार बेसिकली कंपेयर किया, क्योंकि यहाँ पर 2 नंबर थे और दोनों 2 से बड़े थे। तो इस तरह से ये जो है ये हमारा काम करता है। इसको बहुत ध्यान से अगर आपने समझा होगा तो बहुत इजी है। मैं हर एक एलिमेंट को करूँगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, आई गेस आपको एक एलिमेंट में समझ में आ गया होगा, बट फिर भी मैं एक और एलिमेंट लेती हूँ, ठीक है। हम ले लेते हैं यहाँ पर 6, ठीक है। तो अब जो हमारी टेम्प की जो वैल्यू है वो हमारी क्या है, 6 है, ठीक है। फिर हमने 6 को क्या किया, हमने 9 को 9 से कंपेयर किया, किससे किया, 9 से कंपेयर, बेसिकली क्या है, जे क्या है, i-1, तो वो यहाँ पर गया, ठीक है। तो हमने 9 से कंपेयर किया, तो 9 हमारा बड़ा है, तो ऑब्वियसली स्वैप वाला मेथड होगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया, j+1 जो कि ये है, 6 है, j+1, वहाँ पर हम एरे ऑफ j पास कर दिया, बेसिकली 9 पास कर दिया, तो यहाँ पर स्वैप हो गया, 9 इधर आ गया और 6 इधर आ गया, ठीक है। ऐसे हमने इसको इससे कंपेयर किया और इसको इससे कंपेयर किया, तो ऐसे हमारा जो इंसर्शन सॉर्ट है वो काम करता है। एंड आई होप सो कि आपको ये जो वीडियो है पसंद आया होगा और समझ में भी आया हो। कहीं भी कुछ भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगी, ओके। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।